जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग वृक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिवि पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता। अज्ञानतिमिरान्धनान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः सनय साराय सानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। कैसी है जिनवाणी माता? एक बार एक क्षण भी ये बात समझ जाए उसको अनंत काल तक यहाँ आने की जरूरत नहीं। अब आता है तो राग है, होता है, लेकिन उपादेय मान ले तो मिथ्या दृष्टि होता है। क्या बराबर बोल दिया इतनी जल्दी? बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल लगेगा। उसकी आवाज होगी कि बराबर है। कठिन नहीं बिल्कुल। देहनीय जीवात्मा है। अब इसमें कैसे कठिन हो गया? छूट जाएगा देह तो मलमूत्र का ढेर, ज्यादा देर रहेगा नहीं। परिवार कहाँ ज्यादा देर रहेगा? अब मूर्ख जीव इतना नहीं समझ रहा अनादिकाल से। वो करे क्या? उसको दिगंबर धर्म मिले, बारंबार बातें सुनने को मिले, आत्मा की महिमा की बातें आए, तब जाके कहीं सम्यक दर्शन प्रकट हो, तब श्रद्धा में मानेगा भी। चारित्र में तो बहुत राग होता है ज्ञानी का, लेकिन माने कैसे? ये बड़ी भारी समस्या जिनवानी के पास है। देह नहीं है, वो आत्मा है अनादि अनंत। और जैसे सिद्ध भगवान है वैसा अभी विराजमान है देह में। बारंबार कहने का मतलब कि जो जीव आत्मा पसंद कर लेता है उसको दिगंबर मुनिराजों की बातें बहुत सुहाएगी। रेगुलर हो जाएगा वो। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक घर नहीं छोड़ेगा जीव, दर नहीं छोड़ेगा। मामूली बात नहीं है ये। उसको नियम से रोज भगवान के दर्शन बगैर चैन नहीं पड़ेगी। और थोड़ा समझदार हुआ तो पूजन बिना चैन नहीं पड़ेगी। और समझ हुआ तो भक्ति करेगा। और समझ हुआ तो स्वाध्याय रोज सुनाने की धुन नहीं रहेगी, सुनने की धुन रहेगी। कुछ फर्क पड़ा इतने में? हमारी अनिता एक दृष्टांत देती है। दृष्टांत से शुरू करते हैं। बच्चा पैदा हुआ, तो रोने लगा। पैदा होते से रोते ही हैं सभी। अब चुप कैसे हो? क्या करा फिर? तो पैदा होते से मोबाइल पकड़ेगा क्या? तो यहाँ दिन भर पकड़ेगा तो क्या करेगा? और संस्कार रहेंगे कि नहीं उसके? तो नर्स ने जो है देखा कि उसका मोबाइल नहीं। नर्स भी मोबाइल रखती है ना आजकल तो सब्जी वाला भी मोबाइल रखता है। इसमें नई बात क्या है? दृष्टांत समझ आएगा ना, तो जो सिद्धांत अभी कह रहे हैं वो बहुत जल्दी समझ आएगा।
दृष्टांत समझ में आना चाहिए बस। पवन जी क्या हुआ फिर? नर्स जो है इधर उधर ढूंढे कि मेरा मोबाइल कहाँ गया, मेरा मोबाइल कहाँ गया। तो क्या देखा उसने कि जो बच्चा पैदा हुआ है ना उसके हाथ में मोबाइल है, और उससे छीनना चाहे तो इसी पकड़ उसकी जैसे मिथ्या दृष्टि में पकड़ लेके देही मेरा, पुत्री मेरा, मेरा ही है बस, वो छूटे नहीं, उसकी पकड़ नहीं छूटती है श्रद्धा में। इसलिए सम्यक दर्शन अर्थात अपने को आत्मा माने बिना ये जीव की पकड़ नहीं छूटेगी, क्योंकि आत्मा समझा तीन लोक में कोई पदार्थ नहीं है, और सारी जड़वाणी देवधनी आत्मा ही आत्मा की महिमा की बात करती है। अगर अपने को आत्मा मान लिया उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान हाथ का हाथ, अज्ञान अंधकार छूट जाता है जीव का। कि जो पकड़ थी बाहर के पदार्थों की, मकान दुकान घरवाली परिवार मेरा है का छूट जाएगा, राग रहेगा, राग भी नहीं रहे तो वो निराज हो जाए, परिवार का राग नहीं रहे, घरवाली का राग नहीं रहे तो निराज हो जाएगा ना। फिर तो राग रहने में कोई तकलीफ नहीं है, खूब रखो, मान्यता की बात चल रही है। शेखर क्या कराना चाहते हैं? मान्यता सबसे बड़ी ताकत है जीव की, और जो मान लिया है उसने, उसकी जो पकड़ भले ही झूठा हो लेकिन उसकी पकड़ नहीं छूटती है, ज्ञान में से भी और श्रद्धा में से भी। इसलिए उसको 84 लाख होने का जन्म मरण कभी रुकने वाला नहीं है, जब तक नहीं समझेगा ये बात। जब तक उसको अपनी आत्मा का विश्वास नहीं बैठेगा, विश्वास बैठ गया फिर अब कुछ जरूरत नहीं कहने की उसको। सम्यक दर्शन के बाद कोई दूसरी बार आओ ऐसी कोई जरूरत नहीं है। उसको विश्वास बैठ गया ना आत्मा का कि मैं आत्मा हूं, शरीर में हूं, इतनी तो बात है। तो वो तो अपनी आत्मा में धीरे धीरे रमता रमता और मिजाज बन के मुख चला जाएगा। 2 हो 10 हो 100 हो कितने भी लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 111 गाथा ले रहे, छोटा सा नाराज होता है, अरे भाई अब ये कभी अभी प्रवचन रेगुलर वाले थोड़ी चल रहे हैं, अभी आप बोलो, अभी कल कोई आ जाए जीव, कल तक आ जाएगा आखिरी, फिर परसों आ जाए, बहुत बहादुर होता है। कोई सरल बात नहीं है जीव को कि पोजीशन के बाद फिर मंदिर में आ जाए, बहुत बहादुर होता है जीव। आ भी गया तो भगवान के दर्शन करने की प्रतिज्ञा भी बहुत ताकत का काम है। अभी नए बच्चे से कह दो, बहुत बुरा लगता है उसको, बहुत बुरा लगता है उसको, लगता है मेरा टाइम जा रहा है, यहाँ भगवान कुछ बोलते तो है नहीं। भाई भगवान तो नहीं बोलते, पर जिनवाणी उनकी तो बोल है, वो फुर्सत नहीं उसको। बहुत बहादुर का काम है, और ये बहादुरी तभी पैदा होगी कि जब जीव देह में विराजमान अपने को आत्मा मान ले। आत्मा मानने का मतलब कि उसको आत्मानुभूति प्रकट हो जाए पर्याय में। इसका मतलब कि सिद्ध भगवान जो स्वाद चख रहे हैं अपनी आत्मा का, वो स्वाद उसको चालू हो जाएगा, भले ही पशु गति हो नरक गति हो। इतनी भूमिका बांध दी। अब 111 गाथा पढ़ना है, पहले गाथा।
कि हम आत्मा मानने को तैयार हैं, बताओ तो सही आत्मा कैसा है। अब इस गाथा में अमृत चंद्राचार्य के टीकाकार जैसे हैं, ऐसे इस शास्त्र के टीकाकार कौन है? अरे इतना तो याद रखना पड़ेगा। पालमा मलधारी देव नाम है उनका। ये 600 साल पहले ही हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इनको स्थिति दिख रही थी पंचम काल की कि अगर ये जीव आत्मा नहीं माना अपने को तो 84 लाख होने में भटकता ही चला जाएगा, कोई शरण नहीं। भारी करुणा पैदा हो गई उनको, आचार्य को। इसलिए सबसे ज्यादा कलश इस 111 गाथा में कुंदाचार्य के समय सार अधिकार के टीकाकार अमृत चंद्राचार्य के आधार से देते हैं, कोट करते हैं कि समय सार में आत्मख्याति शास्त्र में टीकाकार अमृत चंद्राचार्य ने कहा। ये भी आचार्य है, कुंदाचार्य भी आचार्य है, और कोई भी दिगंबर मुनिराज होते हैं जो आचार्य के आर्डर में चलते हैं, आचार्य से विरुद्ध एक अक्षर न तो कहेंगे न होएगा उनको, तो ही तो आचार्य को मानते हैं। तो भगवान के आर्डर से अलग कैसे चला जाएगा? भगवान को क्या कहना है दिव्यधनी में कि देह नहीं आत्मा है, धन नहीं आत्मा है, अनंत गुणों का दरिया। ऐसा जीव को श्रद्धा हो जाए तो ज्ञान भी समय होगा और चारित्र मिथ्या नहीं रहेगा उसका। राग देश दिखेगा लेकिन तैरेगा उसके ऊपर, डूबेगा नहीं। डूबेगा तो भव समुद्र में फिर डूब जाएगा। इसलिए करुणा करके गाथा अवतरित हुई है। यहाँ शुद्धोपयोगी जीव की परिणति विशेष में मुख्य परिणति कर दिया। इसमें रहस्य बहुत है। विशेष क्यों लगाया कि दिगंबर मुनिराज की परिणति अपनी शुद्धात्मा में विशेष रमती है, चौथे गुण स्थान में विशेष नहीं रमती है। उसको अविरत दशा कहते हैं। अभी उससे एक व्रत भी नहीं पाल सकता है। अगर कल जल्दी करता है पंचम स्थान के पहली प्रतिमा से, तो वो खाली पुण्य भाव हो और उसका पक्ष हो तो मिथ्या दृष्टि होता है। बहुत कड़क बात है। क्या कराना चाहती जिन्होंने कि जीव को आत्मा का श्रद्धान हो जाए, भाई इसी का नाम सम्यक दर्शन है कि नहीं? अपनी आत्मा किसने देखा? ये तो मर जाएगा है? तो अनादि से नहीं मरा है जो, भले ही निगोद में गया, एकंद्री में गया, भले ही कितना भी अज्ञान अंधकार में रहा, लेकिन आत्मा मरा ही नहीं। ये तो शाश्वत चेतन देव है जीव, ज्ञान का समुद्र है। खाली ज्ञान की या केवल ज्ञान की पर्यायिकता नहीं है, ये तो एक समय की है। जीव समुद्र है पूरा, अनादि अनंत। इसलिए मंदिर में आया और उसको माइक चाहिए हाथ में, बस इसका अर्थ ये है कि वो माइक को ही पसंद करता है, बोलना चाहता, सुनना चाहता ही नहीं है। ये बड़ी भारी बीमारी है माइक की। एक बार हाथ में जाए तो छोड़ता नहीं वो, आदत पड़ गई उसको। तब मैं बोलूंगा, बाकी को भी रहता राग, तो फिर उनको द्वेष पैदा होता है। ये क्या, छोड़ता ही नहीं माइक। अरे हम अलग बोल रहे हैं तो हमको बोलने देना, तुम काय के लिए बीच में बोलते? नहीं समझेगा जो, उसमें इतनी उदारता होती ही नहीं। मूर्ख है ना, तो मूर्खता नहीं छोड़ता है वो। अत्यंत विनयवंत, अति विनयवंत होकर मंदिर में रहना चाहिए।
कैसे छूटे ये गड़बड़ कि ये गाथा सुन ले, 111 गाथा, और उसमें शुद्धोपयोगी जीव की परिणति विशेष मुख्य परिणति माने दिगंबर मुनिराज के आधार से और उनके कहने से उनके अनुसार बात कहते हैं। चौथे पांचवें स्थान वाले की क्यों नहीं? वो ज्ञानी तो है, बात तो मुनिराज की ही केवल ज्ञानी की करेगा, लेकिन उसकी जो परिणति विशेष नहीं हुई अभी। सम्यक दर्शन होने के बाद पंचम स्थान में शुरुआत होती विशेषता की, उसके पहले होती नहीं है, क्योंकि व्रत धारण किया उसने। और मुनिराज के तो महाव्रत है, और जिनवानी के अनुसार अगर नहीं पालता है तो मुनिराज रहते नहीं हो, तो घोर संसारी हो जाते हैं। आपसे नहीं पलता है तो आप मत धारण करो ना, और कर लिया है और अपने को मुनिराज मानोगे, घोर संसार भटकोगे, अनंत बार भटका है जीव। तो सम्यक दर्शन होते से क्या हो जाता है परिणति में, विशेष तो दिगंबर मुनिराज के है, वो ये गाथा कहना चाहती है। देखो अब, पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए अग्नि के समान ऐसा जो जीव, उसकी परिणति में पाप भाव की जड़ कट जाती है और पुण्य भाव की भी जड़ कट जाती है, लेकिन होता पाप भाव बहुत है और पुण्य भाव भी होता बहुत है। लेकिन अंतर में उसकी जड़ से पेड़ उखाड़ दिया तो हरा दिखेगा तो सही, लेकिन उसको सुखाना नहीं, सूखता ही अपने आप, हर क्षण सूखता है। यह कठिन हो गया। इसको जीव को कर्ता बुद्धि बैठे ना, तो मैं कुछ करूं, मेरे को मोक्ष जाना है तो कुछ करूं और करूं, क्या करेगा? क्या करेगा? तो पाप करेगा या पुण्य करेगा, और क्या करेगा? तीसरा तो कुछ कर ही नहीं सकता है। अज्ञान दशा में कोई शुद्धोपयोग का स्वाद चखा ही नहीं उसने, तो उसकी खान तो मानेगा कैसे अपने को? इसलिए निशंकता, निर्भयता, निराकुलता, या जो अंग प्रकट हो जाते हैं 8, वो हर समय दृष्टि चाहे पशु में हो कि नरक में हो, उसको प्रकट होते ही है। व्यवहार भी होता है और निश्चय भी होता है। व्यवहार में अपनी परिणति में भाव होता है, निश्चय में अपनी परिणति में शुद्धोपयोग और शुद्ध आनंद का भोग करता है। जी नरक में हो तो सुख रस की घटाघटी करेगा, उसको समझ गया नहीं कि आत्मा में हूं और आनंद का दरिया हूं, ये गुणों की खान हूं मैं। अब ऐसा जो समझ गया वो आनंद की घटाघटी करेगा कि नहीं? अंदर में घटाघटी नहीं समझे, सिद्ध प्रकाश, घटाघटी क्या होती है? आत्मा का रस पीना, अपनी आत्मा का चिंतन करना, घटाघटी करना। बोले जा, तेरी ताकत लगा जरा। अपनी आत्मा में रमण करना, मोह राग द्वेष के भावों से दूर रहकर अपनी आत्मा में रमना, चैतन्य तत्व की प्रतीति करना। वो तो दिगंबर मुनिराज है, पर भी वही अपने अंदर भी वही जग रहा है। तो यहाँ घटाघटी कैसे होगी? चली रही है, चल रही है, अपना को करना ही है ना। करना है और कर लिया, उसमें कोई अंतर है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या अंतर है? अपनी जो पर्याय है वो अपने को निर्मलता लाना है। लाना है कि आती है? आती है। कब? मोह राग द्वेष हटके
ये अच्छा काम है। 6 खंड का राज करे, भाई भाई लड़े आपस में और गटागटी कर रहे हैं। बाहुबली मुनिराज 12 साल तक खड़े हैं, बेलें चढ़ गई। शल्य था ना पर मन में। मुनिराज को भी शल्य होता है। व्रती 12 साल तक रहे हैं, 12 महीने निशल्यो व्रती होते हैं। और बाहुबली भगवान जो हुए हैं मुनि दशा में निशल्यो थे कि नहीं थे? हैं? तो ये तो क्या कैसा शल्य होता है? तो है तो सही ना। तो संजलन कषाय भी कांटे से लिखी चुपती है उनको। गजब ये है कि सम्यक दर्शन होते से चुभने लग जाएगी। मैं ये समझाना चाहती जिन्होंने, होता तो है पाप भाव भी पुण्य भाव भी, लेकिन सुहाता नहीं है वो। और अंदर की गटागटी बंद नहीं हो सकती 1 सेकंड सम्यक दर्शन होते से ही। वो कितने पाप भाव चलते हो, कितने पुण्य भाव चलते हो, लेकिन अंदर की गटागटी बंद नहीं होगी। लाइट का कनेक्शन जब तक पावर हाउस से जुड़ा है तब तक जलती रहेगी, और पावर हाउस से कनेक्शन टूटा फिर तो पावर हाउस तो आत्मा है जीव का, इससे कनेक्शन एक क्षण में जुड़ गया, क्यों गटागटी बंद नहीं होती। अब कम हो के ज्यादा हो, लेकिन होगी ही। इसलिए जिन्हें भगवान की बात को छोटा नहीं समझना, अनंत पुरुषार्थ है जीव को। इसमें सम्यक दर्शन में अनंत पुरुषार्थ है। देखो, पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए अग्नि के समान ऐसा जो जीव है ये अंदर देह में विराजमान, उसको द्रव्यकरण कैसे बंधे हुए हों, और अभी भी पाप पुण्य चल रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो भी सम्यक दृष्टि के ऐसा थोड़ी होता है कि पाप भाव नहीं होता है, पुण्य भाव नहीं होता है, 4 संज्ञाएं नहीं होती है, होती ही है। तो द्रव्यकर्म, और फिर द्रव्यकर्म बनते क्यों हैं? कि भाव कर्म की वजह से द्रव्यकर्म बनते हैं, क्योंकि कोई कर्म की ताकत नहीं कि बांध सके जीव को, लेकिन जीव खुद ही भाव कर्म होने, पुण्य भाव पाप भाव, और सबसे बड़ा मिथ्यात्व भाव करता जाता है, तो बनते जाएंगे और उसका उदय आएगा, फिर शरीर मिलेगा, बाहर साता के उदय होंगे, तो ये फिर करेगा भाव कर्म। इससे सहन नहीं होता है, बड़े बड़े ज्ञानियों से नहीं सहन होता है, मुनिराज से भी नहीं होता है। लेकिन जो भी घटाघटी करने का तरीका क्या है कि एक क्षण भी अपनी शुद्धात्मा से, अपनी परिणति ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र की टूटती नहीं चौथे गुणस्थान से। भले गृहस्थी हो, खाता हो, पीता हो, ब्याह शादी करता हो, लेकिन अगर कनेक्शन अपनी पर्याय का आत्मा से टूट गया तो तत्क्षण मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। महावीर भगवान के जीव का बड़ा भारी दृष्टांत है अपने सामने। सम्यक दर्शन तो शेर के पर्याय में हो गया था, लेकिन कितने भाव लगे, 24 तीर्थंकर हुए, आखिरी बने वो। और महावीर भगवान आदिनाथ भगवान के सामने ही मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, दिगंबर मुनिराज बन गए। दीक्षा धारण करके बन गए, फिर कितने भाव लगे महावीर भगवान को बाद में, 24वें तीर्थंकर होंगे तब जाके भगवान बनेंगे। बीच में एक बार सम्यक दर्शन हो गया, कृष्ण नारायण बने। तो ये एक समय की पर्याय है ना, जहां पाप की या पुण्य की रुचि हुई, की मिथ्या दृष्टि हुआ। उनको क्या हुआ, महावीर भगवान के जीव को, कि समय क्षण में बैठे थे और दिव्य धनी में आदिनाथ भगवान ने कहा कि 24वें तीर्थंकर बनेंगे। वो कहे कि मैं ये तो मुख जाए, और मैं 24वें, इतना लंबा काल किसको कहते हैं, एक एक तीर्थंकर का काल कितना बड़ा होता है।
तो जब तक मैं संसार में भटकूंगा, ऐसा मैं कैसे हो सकता हूं? मैं भी आखिर उनका पुत्र हूं, मेरे को भी सम्यक दर्शन हुआ है, अब मैं क्यों भटकूंगा? बस इस अभिमानवश दीक्षा धारण तो कर ली, लेकिन मुनि दशा के व्रत व्यवहार भी पालन नहीं कर पाए और बहुत कठिन लगा। तो क्या करें, उनको अरुचि हो गई, जैन धर्म से अरुचि हो गई, तो मिथ्यात्व हो गया। और शास्त्र में पाठ आता है, कितने भव निम्बू में, 2 इंद्री में, 3 इंद्री में भटकते रहे। बहुत काल होता एक तीर्थंकर का, तो 24 में तीर्थंकर बनेंगे जब तक, तो कितना लंबा काल हो गया। तो सम्यक दर्शन तो हो गया था, लेकिन सम्यक दर्शन में जो गटागटी अंदर में चलती है, वो जरा सी आत्मा से कनेक्शन छूटा और ज्ञेय से कनेक्शन जुड़ा कि मिथ्यात्व हुआ। क्या एक सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व नहीं होता है? अब गजब की तो बात यह है, 363 मत चलाए उन्होंने, अभी जो चल रहे हैं मिथ्यात्व दशा में। सम्यक दर्शन छूट गया, मिथ्यात्व हो गया, अन्यमति में चले गए, उनका प्रचार करा, आज भी चल रहे हैं। बाबूजी क्यों कह रहे हैं ये बात? क्यों कह रहे हैं कि मंदिर आओ, भगवान के दर्शन करो और अपनी आत्मा को तत्काल याद करो, और कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ। मत लीन हो, लेकिन बारंबार अभ्यास तो करो, मानो तो सही भगवान के सामने। और कहाँ रावण था ना, रावण महाज्ञानी नाम पाता है वो, सीता जी को मालूम पड़ गया कि रावण तो नरक में है, तो सीता जी भगवान की वाणी सुनने गए थे, और वाणी में ऐसा सुना उनने कि जो तीर्थंकर बनने वाले हैं रावण का जीव, और सम्यक दृष्टि थी सीता जी का जीव। उनको लगा कि ये जो तीर्थंकर बनेंगे तो मेरी वजह से इनके परिणाम बिगड़े थे, बिगड़े तो उपादान से थे, पर मैं निमित्त थी, तो मेरे निमित्त से इनको सम्यक दर्शन कैसे नहीं होएगा? इसलिए सीता जी का जीव नरक में रावण को संबोधन करने गया और उनको अत्यंत प्रेम से समझाया कि भाई मैं अभी भगवान के समोषण से आ रही हूं, और उसमें मैंने सुना है कि आपका जीव तीर्थंकर बनने वाला है, ऐसा मैंने सुना है, और मेरा जीव गंधर्व बनेगा आपका, ये भी मैंने सुना है। तो गंधर्व देव को तो भगवान का बहुत प्रेम होता है, तो मेरे को आपका प्रेम उमड़ रहा है कि मेरी वजह से परिणाम बिगड़े हैं, तो मेरी निमित्त से परिणाम सुधर भी सकते हैं। एकदम गंभीर हो गए रावण का जीव, और सीता जी के निमित्त में सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। 7वें नरक में, तीसरे नरक सॉरी, अपनी कोई गलत बात निकल जाए तो सारी तो बोल देना चाहिए हमने, ये बहुत बड़ा मंत्र है। इसमें क्या होता है कि सामने वाला एकदम ठंडा हो जाता है, अगर फिर भी क्रोध करे तो भैया बोल तो दिया सारी, और क्या चाहता है, सारी बोल तो दिया। बहुत ताकत है सारी बोलने की। तो जो कैसा है आत्मा, ये सुनना चाहिए जीव को। देह तो नहीं है कि है, शेखर है? अगर इतना माने तो मिथ्या दृष्टि रहता नहीं जीव, इतना ही तो मनमाना है जीव को कि तो मलमूत्र का ढेर पुद्गल है, अनित्य है, छूट जाएगा, और मरण का भय सबसे ज्यादा है जीव, और जन्म का भी भय बहुत है, और अनंत जन्म मरण होते रहेंगे।
कब तक? जब तक देह मानेगा अपने को। कितना सरल है, सामने दिख रहा है कि छूट जाएगा, लेकिन प्राप्त पर्याय में ऐसा तन में है कि सब मर गया, वो मर गया, वो मर गया, मैं नहीं मरूंगा। ऐसा कोई जीव रहा है क्या यहाँ? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ जानू, एक दुर्लभ है संसार में यथार्थ ज्ञान है सम्यक ज्ञान, ये महा दुर्लभ है। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बिना होता नहीं, इसलिए सारे संसार की मुख्य जड़ मिथ्या तो है, घोर संसार भटकता है। जो सम्यक दर्शन उसको मोक्ष मार्ग में मोक्ष तक पहुंचाने की गारंटी है जीव को। एक समय का जीव आत्मा पसंद कर ले, अपने को जिनेन्द्र भगवान की बात मान लेगी, आत्मा ही परमात्मा है, एक बार भी अपने को समझ जाएगा। कैसे समझेगा? इसलिए मुनिराज श्लोक कहते हैं, देखो अब देखना कब श्लोक कहेंगे ये पद्मबलधारी देव कि ये जो बात सुनी ना, आत्मा की बात उनको अनुभव में आई और उनको जो स्वाद आया, तो वो कहे कि सारे जगत के हर जीव का अधिकार है कि वो ये आत्मा को अपना मान ले और देह को अपना मानने की बुद्धि छोड़ दे। अब वो क्या करे जीव? अनादि से अज्ञान अंधकार में रहा तो उसको तो देह ही दिखा, तो देह मान बैठा अपने, और जहां देह अपनी मान लिया तो सब अपना ही मानेगा, परिवार वगैरह, क्योंकि देह ही तो जड़ है सारी, और देह मूल में ही जीव नहीं है, ये तो पुद्गल द्रव्य है, चेतन ही नहीं, इसमें ज्ञान है ही नहीं देह में। जो ज्ञान करने वाला है वो देह से भिन्न है, और आत्मा समझ जाए कि मैं देह से भिन्न हूं तो मिथ्या ज्ञान रहता नहीं है। तो मिथ्या दर्शन हो तो मिथ्या ज्ञान खत्म होता है, नहीं तो नहीं होता है। इसलिए आचार्य फिर से मेहनत करते हैं और बहुत मस्ती में आ गए हैं। सुनो अब कैसा है आत्मा, कि मेरे को आत्मा पसंद नहीं है, तो आप जिन मंदिर में आ गए गलती से, नहीं सुहाती ना ये बात कि आत्मा आत्मा की बात मत करो, बहुत जबरदस्त बीमारी है। पुण्य की करो, बाहर के संयोग की करो, मेरे शरीर की महिमा करो, परिवार की करो, आत्मा क्या लगा दिया जाए? आत्मा कैसा है कि निरंतर माने हर क्षण निगोज से लगा के सिद्ध तक सब आत्मा की ये पोजीशन है कि वो दृढ़ कर्म से और नो कर्म के समूह से भिन्न है। कब बाबूजी? अरे ये बात बहुत कठिन है। अब द्रव्य कर्म कैसे ही बंधे हो, पाप भाव कर लिया कैसे ही पाप बंधा हो, लेकिन जीव भिन्न है उससे। ये एक समय की पर्याय द्रव्य स्वभाव को छूती नहीं, स्पर्श भी नहीं करती है। इतना समझ जाए वो समय दृष्टि ज्ञानी हो जाता जीव, मैं आत्मा हूं और मेरे को ये द्रव्य कर्म नहीं छूते हैं। 8 कर्म कैसे ही बंधे हो और कैसे ही उदय आओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसी दृढ़ता हो, उसका नाम सम्यक दर्शन। और दृढ़ता ये सम्यक दर्शन का चिन्ह है। सम्यक दर्शन का चिन्ह है कि उसको दृढ़ता है कि नहीं। भले ही पाप भाव हो, पुण्य भाव हो, 4 गति में कहीं भी हो, लेकिन मैं आत्मा हूं, देह नहीं, ऐसी दृढ़ता है कि नहीं उसको। तो सारी जिन्होंने दृढ़ता कराने के लिए है ये, ताकि जिंदा हो जाए जीव। जिंदा तो था ही, पर ज्ञान में श्रद्धा में जिंदा हो जाए, तो देह में एकत्र बुद्धि छूट जाए, और देह के एकत्र बुद्धि से सारा परिवार में सारा परिवार सब भाई बहन सब अपने दिखेंगे उसको। राग होना अलग बात है, लेकिन मान्यता में दिखेंगे। इसलिए कहते हैं आचार्य परमात्मा कैसा आत्मा कि द्रव्य कर्म और नो कर्म से भिन्न है। तो कैसा है कि अंतरंग में शुद्ध है ये जीव। शुद्ध करना है कि खाली शुद्ध मानना है जीव को? क्या कहना है छोटा सा? ही है, शुद्ध ही है। तो अपने को शुद्ध परिपूर्ण मुक्त मानने का नाम तो सम्यक दर्शन है। मानने का कह रहे हैं, लीनता की बात नहीं कर रहे हैं।
माने कि उसकी लीनता थोड़ी तो चालू हो ही जाएगी कि मैं पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, अनादि अनंत एक रूप हूँ, अनंत सिद्ध भगवान के, और मेरे आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है, जैसा सिद्ध वैसे ही नहीं हूँ। ऐसी प्रतीति बस हुई कि समय दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू हुआ जो वर्तमान में, हाँ वर्तमान में, वर्तमान में हूँ शुद्ध। हाँ वर्तमान में टोटल शुद्ध हूँ। क्रिया में मिथ्या तो हो कि केवल ज्ञान हो, आत्मा मैं हूँ और मैं अनादि से शुद्ध ही हूँ और अनंत काल तक, क्योंकि मेरे पारणामिक भाव में और अनंत सिद्ध भगवान के पारणामिक भाव में कोई अंतर ही नहीं है, और मैं परम पारणामिक अनादि अनंत भाव हूँ। भाई इसमें मस्ती चढ़ना चाहिए जीव को, अंदर में अस्थि की मस्ती चढ़ना चाहिए, तो कभी न कभी आत्मानुभव होगा उसको। मस्ती चढ़ाने के लिए सारा जिनवानी है कि जीव को आत्मा की बात करेंगे। चार कषाय के बीच में भी मैं शुद्ध हूँ। अरे भाई साहब, निगोड़ में भी शुद्ध हूँ, वहां तो चारों कषाय के बीच में शुद्ध ही हूँ। चार कषाय चलती है ना, क्रोध मान माया लोग, इसमें क्या दम है? ये कोई ये अंदर आत्मा में है ही नहीं है, और जीव आत्मा है, ये कषाय थोड़ी है जीव। क्रोध मान माया लोग भले कितने हो पर्याय में, लेकिन वो तो खुद ही एक समय में मर जाता है, वो नहीं जिंदा रहता दूसरे समय में। और आत्मा अनादि से मरा ही नहीं है और अनंत काल मरने वाला भी नहीं है। और गजब यह है कि जैसा सिद्ध भगवान शुद्ध है, ऐसा ही मैं शुद्ध हूँ। बस ये लोरी अल्लाह सुनेगा यहाँ है। कितने बजे आओ? सोना आना, मतलब सोना अगर मिट्टी में है तो भी शुद्ध है, तो भी शुद्ध है। यही बात है, देखो कि वो तपेगा तब शुद्ध होगा। तपने का मतलब स्वरूप में एकाग्रता, उसमें सब आ गए तप, सारे तप इसी में आ गए 12 प्रकार के, अंतरंग और बहिरंग। आत्मा का स्वरूप उसमें एकाग्रता, एक क्षण भी अगर हो गई तो रत्नता ही चालू, और अगर नहीं हुई तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए चलता रहेगा, भले अनंत काल हो जाओ। कितनी सावधानी से आत्मा सुनने और समझने के लिए आना है जीव को। मंदिर में भगवान के दर्शन करो तो आपके जैसा मैं हूं, ऐसी दृढ़ता लाने का मेहनत करो भाई, क्योंकि जीव में अनादि का परिचय उसका कषाय से है, तो कषाय में लोटपोट हो गया जीव। जरा सा मान नहीं मिले तो मुरझा जाता है। जरा सा मना करो तो माइक में मत बोल भैया, स्वतंत्र सबको बोलने दे, मुरझा जाएगा उसका, तो इतना बुरा लगेगा कि दुश्मनी कर लेता है। नहीं ऐसे ही है भाई, दुश्मन बन जाता हूं। मेरे को रोक दिया, किसी को बोलना याद नहीं, साहब मीठा मैं बोलता हूं, कौन बोलता ही नहीं जी, क्या बराबर ये बात गले उतरना कितना कठिन है। बोलता ही नहीं और कषाय भी नहीं है, दोनों बातें होगी। दोनों में तो बहुत बड़ी बात है, बोलता नहीं, ये जड़ की बात कर रहे हैं आप। जड़ कैसे हो गया? भाषा वर्णा 22 वर्णा कही अरंग भगवान ने, तो एक भी वर्णा है नहीं आत्मा में, और उसकी पर्याय में है। चलो संयोग में चलो, 22 वर्णा के नाम सुनेंगे। 20 अभक्ष जिन गाए, सोही निज दिन बन जाए, कछु भेदा भेद न पायो, जो त्यों करी उधर भरायो। बस ये धुनो उसको खिलाओ, शरीर में तो खिलाओ, सुख बुद्धि उसको खूब खिलाओ। बीमार होएगा, जितना ज्यादा खाएगा उतना बीमार पड़ेगा, और जितना कम खाएगा उतना स्वस्थ रहेगा। अब ये बात उल्टी लगती है जी, बहुत उल्टी लगती है, क्योंकि ये नागिन कहा है इसको, आहार संज्ञा नागिन डस लिया है जीव को बुरा। नागिन कैसी डसती है, ऐसा डस लिया उसको, अर्थात खुद डसा गया है इस बुद्धि में। मैं ही खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं बोलता हूं, मैं हिलाता हूं, मेरी चलती है, घर में चलती है, परिवार में चलती है, मैं ही मुखिया हूं परिवार का। कौन सुनता है परिवार में आपकी? नहीं, घरवाली तो सुनती है,
बिल्कुल नहीं सुनती घर वाली, तो पहली बात है ये। मैं वर्तमान में शुद्ध हूँ, ये बात जचने में थोड़ी कचकचाई होती है। होती तो है, लेकिन इसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब मानने में थोड़ी कठिनाई होती है। कठिनाई नहीं, हाँ होती है पहले गुणस्थान वाले को, बहुत होती है और सुहाती भी नहीं है। इसलिए सहेली कहा ना 16 कांड भावना। और 16 कांड भावना ज्ञानी होने पर ही होती है सच्ची। तो अज्ञानी को अरहंत भगवान का ही भरोसा नहीं, जानता नहीं है, मुनिराज को जानता नहीं है, आत्मा जानता नहीं, उसको कैसे होए 16 कांड भावना। पूजा करो, महीने भर करो, लेकिन होती नहीं, उसको पूजा करने से थोड़ी हो जाती है। भाएगा अंदर, भावना बहाना चाहिए ना उसको अंदर। और वही धर्म नहीं है 16 कांड भावना, ये तो पुण्य है। और होता जरूर है, ज्ञानी को और मुनिराज को भी होता है। और जिनको होता वो तीर्थंकर बनते हैं, माने बनते ही है ना, छूटते कहाँ हैं। तीर्थंकर बनना है क्या आपको, कि भगवान बनना है? कैसे हाँ भरी है, देखो भक्त नहीं, पहली आवाज है या जैन धर्म है? रात्रि भोजन बिना छना जल। तो आप हो कैसे कि सत शिव सुंदर मेरा धाम, अनादि से मेरी सत्ता है, अनंत काल तक रहेगी, और शुद्ध ही विराजमान है। और अपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण है। अपूर्ण मानता वो अज्ञानी है, परिपूर्ण है आत्मा। इसलिए कहते हैं अक्षय अनंत गुण मुनियों का समूह। अक्षय क्यों कहा कि कभी क्षय होता ही नहीं आत्मा का। जब देखो आत्मा तैयार, हर मौजूद है, हर जीव और हर देह में, कोई सा भी देह हो, आत्मा कब नहीं है जीव। तो ये अक्षय है, कभी क्षय नहीं होता है, छूटता नहीं। अंतिम गुण मुनियों का समूह है, अनंत अनंत गुण मुनियों का सागर है जीव, एक दो गुण नहीं है। अनंत भगवान भी बिंदु के पाए दीवधनी में, और है सिंधु जितना अनंत अनंत गुणों का दरिया। कौन? मेरा जीव नहीं, बहुत फर्क हो गया मेरा जीव और मैं है? जोर से बोलो, अरे एक बार पीछे से बोलो। मैं स्वयं। क्या प्रश्न है? अभी पूछा ना किसी ने, बाबूजी बोला, बाबूजी ने बोल दिया। बाबूजी शिक्षक रहे हैं, इसलिए उनकी पकड़ जबरदस्त है। शिक्षक की पकड़ बहुत गहरी होती है। तो उनके जो पढ़ाए हुए हैं आज भी खूब याद करते हैं उनको। और एक जो भी उदयपुर के वहां है, बम्बई, क्या नाम? IAS जैन। अब उसके अरबों रुपए हो गए, करोड़ों नहीं अरबों। लेकिन वो बाबूजी को अभी भी याद करता है। जब भी मैं मिलता हूं उनसे तो पहले आपका हाल पूछते हैं कि कैसे हैं। तो जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया हो उसको ही नहीं भूलते हैं, तो 3 लोग के नाथ को कैसे भूल जाएंगे? कैसे भक्ति नहीं होगी उनकी? दिगंबर मुनिराज की भक्ति कैसे नहीं होगी? ये तो पुण्य भाव है भाई, ऐसे ही पुण्य भाव होता है विनय का। अति विनयवंत हो उसके लिए बातें हैं ये। हजम ही नहीं होगी, नहीं तो विनय बिगाड़ तो विद्या ही हजम नहीं होती है। और जो याद कराओ वो सब भूल जाएगा अगर विनय नहीं है तो। माँ बाप की विनय नहीं हो तो बच्चे का प्रेम खत्म हो जाएगा, फिर कोई नहीं पूछेगा आपको। लड़का मजबूरी से आपके पास ले रहा हो, बहुत पैसे पे नजर है उसकी, इसलिए बाकी कोई संबंध नहीं मानता वो अपने। काय के बाप, कौन माँ? कैसा है कि अमृत का समुद्र ये मैं हूं,
ये पाप कलंकों को धो डाला इसने, अनादि से ग्रहण ही नहीं किया जीव ने। पाप और पुण्य पर्याय में एक समय के लिए और मर गए, मैंने ग्रहण ही नहीं किया है। और जिसने इंद्रियों के समूह के कोलाहल को नष्ट कर दिया है नहीं, करा ही हुआ है अनादिकाल से। 5 इंद्रिय के द्वार से कितने उसको खाना पीना राग हुआ हो, लेकिन वो तो एक समय में खुद ही मर जाता है। ये बात नहीं समझता है, मान बैठा उसने तो रागी देशी हूं, है ही नहीं जीव रागी देशी नहीं है। जीव तो शुद्ध आत्मा ज्ञान ज्योति के द्वारा बस ये उपादान से होएगा। अंधकार मिथ्यात्व था और ज्ञान ज्योति जलते से अंधकार दशा का नाश करके बस सम्यक दर्शन में हो जाए काम। ज्ञान ज्योति जली मन में अपने को ज्ञान की प्रिया है तो ज्ञान समुद्र में ज्ञाता हूं करता नहीं, इतना मानते से ज्ञान ज्योति जल जाएगी। और मैं करता हूं, मेरे तो बहुत काम है, मेरे तो फुर्सत ही नहीं है, मैं तो मर गया काम करते करते, वो बिल्कुल नहीं समझता है। उसका ज्ञान बुझा हुआ ज्ञान है। और ज्ञान ज्योति पैदा हुई, भले पशु गति में हो नरक गति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान की पर्याय से अपने को ज्ञान समुद्र मंजूर कर लिया जीव ने, भाव भाषण में नहीं, तो ज्ञान ज्योति जल जाएगी। ज्ञान ज्योति बैठी है कि नहीं है? बैठी है, किधर है? क्या बढ़िया नाम रखा देखो, इससे बढ़िया 3 लोगों के नाम नहीं होता है। ज्ञान ज्योति से बढ़िया क्या होएगा? ये बुझी हुई है। क्यों? क्योंकि अपने जो गे दिखते हैं ना, कांच में देखो तो गे कांच में दिखता है, तो अपना चेहरा दिखा, तो चेहरा दिखा कि कांच दिखा? है? नहीं, अपने को दिखा क्या? तो कांच बगैर चेहरा दिखता है क्या? तो कांच में घुस गया क्या चेहरा? तो अपने को अपने मुंह सफाई करना हो, ब्यूटी पार्लर जाना हो, चाहे लगाना हो, तो अपन चेहरा साफ करेंगे कि कांच को साफ करेंगे? ये समझ जाए कि पुण्य भाव घुसे ही नहीं अपने में, वो तो खाली ज्ञान की ज्योति में दिखे हैं। और दिखे हैं इसका मतलब कि जो देखने वाला वो कांच हो गया क्या? भाई इतना ही भ्रम है अनादिकाल का, एक क्षण में जाएगा ये। बशर्ते कि आत्मा का नशा खुमारी चढ़ जाए जीव को। मैं सिद्ध भगवान की खान हूं, नशा चढ़ना चाहिए ना, होगी ये चढ़ना चाहिए आत्मा का नशा। अरे ऐसा ही है जीव, कभी ना उतरे है? कभी ना उतरे ऐसा नशा। हाँ, एक समय भी अगर चढ़ गया है तो अनंत काल उतरेगा नहीं है। आत्म अनुभव रस के रसिया उतरे न कभी खुमारी नहीं उतरेगी। भले 4था गुणस्थान हो, 5वां हो, 6ठा हो, पहले गुणस्थान में ये खुमारी नहीं उतरती है, चढ़ती नहीं उसको। मैं बड़ा काय का बड़ा भाई, मैं कौन? पावर से बोलो, पावर से तो बोलो एक बार। हाँ, अशुद्ध वही नहीं, और सिद्ध भगवान है ना, वो तो एक समय की पर्याय है। और ये जीव खान है पूरी, हाँ अभी है, कुछ बिगड़ा नहीं है जीव का। ऐसा सुनते से ही खुमारी चढ़ना चाहिए जीव को। अपनी आत्मा की खुमारी चढ़ जाए एक समय भी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुरू हो जाता है, सज जाएगा जीव। और नहीं तो देह की खुमारी चढ़ी अनादिकाल की, विषय कषाय की चढ़ी है। तो ब्याह कर दो, सुखी हो जाएगा बच्चा। सुखी नहीं हो जाएगा और बल्कि दुखी हो जाएगा। तो ये ज्ञानी क्यों करता है? वो राग धारा होती है अनादिकाल की महत्वपूर्ण संज्ञा, उससे बचने के लिए करते हैं, होता है ताकि इधर उधर भटके नहीं। बाकी अंदर की खुमारी बननी होगी। जिसको आत्मा का नशा चढ़ गया उसको खुमारी अनंत काल बननी होगी। अब
ऐसी ज्ञान ज्योति का शब्द आ गया। देखो पांच मिनट और बैठना पड़ेगा। देखो तुम सोचो कि जल्दी छोड़ दूं, तो नहीं छोड़ने वाला हूं। एक बार क्लास में बैठ गए तो छोड़ेंगे नहीं। अब वो सर कहेगा कि छुट्टी करो तो करें, उसके पहले उसके हाथ में आ गया। आप कितने ही कलबल करो नहीं छोड़ेगा वो। घंटी नहीं बजे। हाँ, अगर स्कूल की घंटी बज गई तो ये कोई के बाप से न किसी की परवाह नहीं करेगा वो। और घंटी बज गई, मैंने एक समय भी अपने आत्मा की खुमारी चढ़ गई जीव को, तो बस पार हो गया है। कहीं तकलीफ नहीं है उसको, कहीं रुकने वाला नहीं है, किसी की परवाह नहीं करेगा वो। है हाँ, पैदा होएगी तो बोलेगा ना, बच्चा पैदा तो हो, सम्यक दर्शन में पैदा हो जाता है जीव, उसको आत्मा की खुमारी पैदा हो जाती है। और इसलिए वो पढ़ते ही जाएगा, हर क्षण पैदा हुआ तो बढ़ेगा। संसार के घोर सहज इत्यादि रौद्र दुखादि रूप में से प्रतिदिन ये आरत ध्यान रुद्र ध्यान ज्ञानी के भी होते हैं, दोनों होते हैं। आरत ध्यान मुनिराज के भी होता है, लेकिन मुनिराज के या ज्ञानी के सम्यक दर्शन हो जाने से इस काल में बंद नहीं होगा अगले जन्म का। ये सम्यक दर्शन की खुमारी की कारण, और खुमारी जिंदा है इसलिए उसको अगले जन्म में गति का बंद नहीं होगा। गति तो होगी लेकिन बंद नहीं होगा उसका, अर्थात उसका ज्ञान की ज्योति बंद नहीं होगी। ये ऐसी ज्योति है कि एक बार चला दो अनंत काल तक बुझेगी नहीं, उसको ज्ञान ज्योति कहते हैं। अब देखो परितप्त होने वाले कहाँ पे चल रहा हूँ, कौन सा जगह है? संसार के घोर सहज इत्यादि रौद्र दुखादि से हाँ प्रतिदिन परितप्त होने वाले हाँ, इस लोक में यह मुनिवर समता के प्रसाद से। वाह, मुनिराज मतलब कितना ही असता का उदय आओ, कोई सर का करते हो, समता नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी है, वो किसी हालत में भी समता को नहीं छोड़ेगा। उसके अंतर में समता रस का पान बंद नहीं हो सकता है। भले आरत ध्यान चल रहा हो कि रौद्र ध्यान चलता हो, गरीब हो खरबोपति हो, समता रस नहीं छूटेगा। एक क्षण छूट जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, और एक ज्ञान चालू हो जाए समता रस के ज्ञानी हो जाएगा। नहीं, इतने ही तो काम है। वो आत्मा की खुमारी चढ़े बगैर होगा नहीं। तो मुक्त जीव विभाव समूह से कदापि प्राप्त नहीं होता अनंत भगवान। और ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तो संयोग है खाली, मुक्ति है जीव तो, क्योंकि उसके हेतुभूत सुकृत और दुष्कृत पाप पुण्य का नाश कर दिया है। तो सम्यक दृष्टि के तो होते हैं, लेकिन वो श्रद्धा में और ज्ञान में और अंश में चारित्र में नाश कर दिया उसने पुण्य पाप का। इसलिए अब मैं सुकृत और दुष्कृत रूपी कर्म जाल को छोड़कर, ये मुनिराज अपनी बात करते हैं कि आप करते क्या हो जंगल में है, कि मैं ये पुण्य पाप के विकल्प जाल को छोड़कर एक मुमुक्षु मार्ग में जाता हूँ। मुमुक्षु मार्ग मतलब क्या? सोनगल वालों का मुमुक्षु मार्ग मतलब क्या? कि जिसको मोक्ष की पर्याय से कम अपनी पर्याय में कोई सुहाएगा नहीं, अर्थात सिद्ध भगवान बनने का लक्ष्य हो गया उसका पर्याय अपेक्षा से। द्रव्य अपेक्षा से वो लक्ष्य भी नहीं रहा, वो तो खान आत्मा है, तो क्या मोक्ष की परवाह करे? वो होता हो जाएगा, उसमें क्या है। जिस पंथ पर भगवंत चले उस पंथ पर मैं चला। हाँ, तो सम्यक दर्शन में चल दिया ना। पंथ लंबा है लेकिन चालू हो गया ना, चलने लगे तो हर एक एक कदम इसका मोक्ष की तरफ बढ़ेगा।
इसीलिए मोक्ष मंडल या मोक्ष नाम है, नाराज नहीं होना मोक्ष मंडल से। जिसको मोक्ष की इच्छा है वह मोक्ष है, अब मोक्ष की इच्छा ही नहीं हो उसको तो उसका परिणाम क्यों होगा? तो संसार की इच्छा है तो खाना पीना विषय भोग में रहेगा, पुत्र आदि में डूब जाएगा, घरवाली में डूब जाएगा, और क्या करेगा? और मेरी है संभालते रहो, और क्या है? तो नहीं संभालेगा है? अरे संभालेगा तो सही खूब, पर उसके हमारे अंदर आत्मा की छवि रहेगी, ये नहीं तो घर में रहने लायक नहीं रहेगा, घरवाली भगा देगी। ये ज्ञान की कला है, ज्ञान ज्योति का कमाल है। बाहर में बुरा व्यवहार होएगा, सही व्यवहार होएगा, और अंदर में बिल्कुल विरक्त होएगा उससे। ये अंतर की बात है? निश्चय भी होगा। हाँ, निश्चय मैंने शुद्धात्मा की लीनता हर क्षण होगा, चौथे गुण स्थान से हर क्षण होगा और बढ़ता जाएगा, और व्यवहार भी बिल्कुल सही होगा, पुत्र के साथ, घरवाली के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, भाई के साथ। ऐसा थोड़ी होगा कि तू मेरा भाई नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। भाई का प्रेम उसको होगा ही, कितनी लड़ाई हो जाए लेकिन वो प्रेम नहीं छूटेगा उसका, नहीं तो ज्ञानी नहीं है वो। दोनों बातें संभाल रहा होती ही है ऐसी, ये साधक दशा है, उसमें व्यवहार भी जीव को होगा निश्चय, जैसा जिन्होंने कह रही है गुण स्थान के हिसाब से, उससे सीढ़ी आगे बढ़ेगा। अब बढ़ेगा, जब बढ़ेगा, अभी तो टाइम हो गया, कल चलेगा, 3 मिनट ज्यादा हो गए।